हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ऑन यूट्यूब। दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 मैथ्स का, जो कि क्लास 10th का है, जो कि हमारा रियल नंबर्स। तो दोस्तों, रियल नंबर्स में अगर हम देखें सबसे पहले, तो रियल नंबर्स में जो होते हैं, हम अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। तो जब इसमें हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं दोस्तों, वो जितने भी नंबर्स 1 2 3 4 5 जितने भी इनफाइनाइट नंबर हमको पता है, वो सारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। उसके बाद जो आता है होल नंबर्स, तो होल नंबर्स जो होते हैं दोस्तों, वो जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम ज़ीरो और ऐड कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। तो ये हो गया हमारा होल नंबर्स। इंटीजर्स की बात करें तो जितने भी हमारे पास होल नंबर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें उतने ही नंबर नेगेटिव साइन के साथ भी आ जाते हैं और ज़ीरो आ जाता है और फिर उसके बाद पॉजिटिव साइन के साथ आ जाते हैं। तो ये सारे जो कहलाते हैं वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें इसमें अब रेशनल नंबर के बारे में, तो रेशनल नंबर ऐसे कोई भी नंबर जो हमारे p/q के फॉर्म में होते हैं और q जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है, वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर सिंपल हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर जिनकी डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, ऐसा नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रेशनल नंबर्स ना हों। तो नंबर जो होते हैं रियल नंबर, वो दो टाइप के होते हैं, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो इरेशनल नंबर वो होंगे जो रेशनल नंबर नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल में बात करें तो जितने भी रूट के नंबर होते हैं, जैसे √2 √3 √5 √6, जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिनका हम पूरा स्क्वायर रूट नहीं हासिल कर सकते, ऐसे नंबर्स हम कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे कि अगर अब √4 है तो √4 का रूट निकल के आ जाएगा 2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, ये इरेशनल नहीं होगा। तो अगर इसका टाइप की बात करें तो जो आता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग में अगर हम देखें तो ऐसे नंबर्स जो कभी डिवाइड पूरा ना होगा और ना ही कोई भी जो क्वोशिएंट है उसमें कोई भी नंबर रिपीट बार बार होगा, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो अगर हम बात करें दोस्तों रियल नंबर्स की, और तो नंबर्स की बात करें तो इसमें क्या होगा कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, जो कि हमारे अभी 10th सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो अब दोस्तों, सबसे पहले अगर हम चैप्टर 1 में स्टार्ट करें, कि जो चैप्टर 1 है तो उसमें सबसे पहला जो चीज़ आती है वो हमारी आती है एल्गोरिदम एंड लेमा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि एल्गोरिदम क्या होता है, लेमा क्या होता है, तो उसके लिए अगर हम देखें इसमें, तो एल्गोरिदम और लेमा जो होता है वो अगर हम बाय डेफिनेशन देखा जाए तो एल्गोरिदम जो होता है वो होता है एन एल्गोरिदम इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि एल्गोरिदम ऐसा कोई भी सीरीज़ या वेल डिफाइंड स्टेप होगा जिससे हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप्स पता चलेंगी, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। अब जब लेमा की बात करें तो लेमा होता है, लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यानी कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो अगर हम इसकी फॉर एग्जांपल से समझना चाहें तो फॉर एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो एल्गोरिदम का और लेमा का दोस्तों मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो एल्गोरिदम का जो एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि इसका मल्टीप्लाई पहले इस सम में होगा, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इन सम में होगा, तो उसके बाद जो आएगा वो एडिशन करके जो आंसर आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर था दोस्तों, यही हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम है। अगर हम लेमा की बात करें तो लेमा में अगर हम बोलेंगे कि कोई भी ट्राइंगल है ABC जिसकी साइड है, उसमें जो है A + B का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से इक्वल नहीं होगा, हमेशा बड़ा होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि B + C का जो सम होगा वो A से बड़ा होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि A + C का जो सम होगा वो हमेशा B से बड़ा होगा। तो ये तीन कंडीशन इसमें निकलती हैं। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी कि किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड होती हैं। तो ये जो कहलाएगा, ये किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड होती हैं, वो हमारे लिए इसको प्रूव करने के लिए प्रूव्ड माना जाएगा। तो यही जो कहलाएगा इसके लिए वो लेमा कहलाएगा। यानी कि ऐसा कोई स्टेटमेंट यूज़ हम कर रहे हैं अपनी चीज़ को अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, तो वो जो प्रूवन स्टेटमेंट है वो हमारा लेमा कहलाता है। यानी कि कई सारे हमने 9th में पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो वो जो थे कई सारे थे कि if two circles have same radius then both the circles are equal वगैरह वगैरह, ये सब जो हमने पढ़ा था, तो वो लेमा हमारे लिए होता है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और एक्सरसाइज का शुरू करेंगे हम अब उसमें अगली वीडियो में, तो अगर आपको वो देखना है और पढ़ना है हमारे साथ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे वीडियोज़।